हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट में जीके जीएस। ठीक है, इससे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। क्या करेंगे? इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे विजाल्या। ठीक है, क्या थे? इसके संस्थापक थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी तंजौर। तंजौर क्या थी? इनकी राजधानी के रूप में जानी जाती थी। ये 850 ईस्वी में बैठे थे। इस पे कब बैठे थे? 850 ईस्वी में ये बैठे थे। ठीक है, चोल वंश के बारे में एक बात कही जाती है कि इनके बारे में सबसे पहले अशोक के 13वें शिलालेख में क्या बनता है? इनका उल्लेख मिलता है। किसका? चोल वंश का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन से? अशोक के 13वें शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनके क्या बोलते हैं, एक तरीके से इनके बारे में पढ़ लो। ज़्यादा डीपली में नहीं घुसते हुए जो शासक आए उनके बारे में पढ़ लो, पढ़ते हैं। इनको क्या की थी? एक उपाधि इन्होंने क्या की थी? ग्रहण की थी। किसने उपाधि ग्रहण की थी? ये उपाधि की थी विजयाल्या ने क्या की थी? एक उपाधि ग्रहण की थी जिसको कहते हैं नर केसरी। नर केसरी की क्या की थी? इन्होंने एक उपाधि को ग्रहण की थी। ठीक है, इसके बाद इनके एक और राजा हुए जिनका नाम था राजराज प्रथम। ठीक है, इनके क्या थे? ये राजा थे राजराज प्रथम। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था अरमोल बमन। ठीक है, क्या था इनका वास्तविक नाम? था अरमोल बमन। इसका नाम था, किनका नाम था? राजराज प्रथम का नाम था। ठीक है, राजराज प्रथम का क्या नाम था? अनमोल बर्मन क्या था इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने अपनी इनकी डायरेक्ट विजय पढ़ते। इन्होंने कहाँ कहाँ का विजय प्राप्त की थी? इन्होंने श्रीलंका, केरल, श्रीलंका। ठीक है, केरल, श्रीलंका, पांडव और मालदीव पर इन्होंने चार इसमें क्या की थी? चार जगह क्या की थी? इनने विजय प्राप्त की थी। मतलब इनके टाइम में क्या हुआ? राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके राज्य में सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी इसी के बाद। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं इनके बाद, देखो शॉर्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो पेपर में आएगा उसमें उसको ही पढ़ाओ। ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। इनकी उसका नाम था राज का कंडलूर सलेख कलमुरत। ये क्या थी? इनकी सबसे बड़ी उपाधि थी। ठीक है, कौन सी थी? कंडलूर सैले कलमुरत। ठीक है, क्या थी? इनकी उपाधि के रूप में जानी जाती थी। इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या किया था? चेंज किया था। इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया था। क्या बनाया था इन्होंने? अपनी कैपिटल इन्होंने बनाया था पोलो ननूरम ननूरूप। हाँ, पोलो ननरूप क्या बनाया था इन्होंने? अपनी कैपिटल को बनाया था। इसका नाम बदलकर इन्होंने क्या रखा था? इसका नाम बदलकर रखा था इन्होंने जगन्नाथ मंगलम। क्या रखा था इसका नाम? जगन्नाथ मंगलम। इसका बाद में नाम चेंज कर दिया था इन्होंने। अपनी राजधानी का नाम पोलो ननूरम से जगन्नाथ मंगलम क्या कर दिया था इन्होंने? अपनी राजधानी का नाम कर दिया था। इनके भूमि को मापने की इकाई। ठीक है, इनके भूमि को इनके द्वारा, मतलब इनके राज्य में भूमि किस में मापी जाती? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, इनकी भूमि माप का नाम क्या था? इनकी भूमि माप का नाम था राजराज प्रथम। इन्होंने अपने ही नाम पे क्या रखा था? भूमि को मापने का वो रखा था एक तरीके से इकाई के रूप में, जिससे भूमि को, समस्त भूमि की माप क्या रखी थी? राजराज प्रथम। ठीक है, इनके टाइम में इन्होंने अपनी भूमि माप को क्या रखा था? राजराज प्रथम रखा था।
इसके बारे में क्या करेंगे अपन लोग एक बार अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी, ठीक है। और इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसके एक और राजा हुए, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जब राजा हुए, ये कब हुए थे? 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक चोल वंश के क्या रहे जी? शासक रहे, ठीक है। इसमें 1012 है इसमें यहाँ पे, हाँ। अब इसके बारे में पढ़ते हैं इनके। इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका के नरेश को क्या किया था? श्रीलंका के शासक को, श्रीलंका के शासक को इन्होंने, क्या नाम था उस समय? महेंद्र पंचम, महेंद्र पंचम को इन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक क्या किया था? बंदी बनाया था, बंदी बनाकर रखा था। मतलब इनका पूरे शासनकाल में श्रीलंका नरेश को क्या रखा था? अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा, मतलब उन्होंने अपने उसको बंदी बनाकर रख लिया था। इन्हीं के टाइम में इन्होंने चीन में राजदूत भेजा था, चीन में राजदूत भेजा था। कब भेजा था इन्होंने चीन में राजदूत? कब भेजा था इन्होंने चीन में राजदूत? भेजा था 1016 ईस्वी से 1053 ईस्वी तक, सॉरी 33 ईस्वी तक। क्या किया था इन्होंने? अपने राजदूत को, मतलब राज्य के राजदूत को कहाँ रखा था? चीन में रखा था, जो कि किसने भेजा था? राजेंद्र प्रथम ने भेजा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अपने उस पर चीन में राजदूत भेजा था। इसके बाद क्या हुआ? वीर राजेंद्र, एक आया वीर राजेंद्र, ठीक है। जो शासक इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में बता रहे हैं आपको। वीर राजेंद्र ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चालुक्यों को हराकर, किसको? चालुक्यों को हराकर, चालुक्यों को हराकर तुंगभद्रा नदी पर, कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। चालुक्यों की हराया था, उसके लिए इन्होंने चालुक्यों को हराया था। इसके लिए क्या बनाया था इन्होंने? तुंगभद्रा नदी पर विजय स्तंभ को बनवाया था। किसने बनाया? वीर राजेंद्र ने बनवाया था, ठीक है। इनके शासनकाल में देखिए ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और राजा है इनके बाद नहीं, मतलब और भी राजा है। महानतम राजा जो कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम, जो इसके बीच के राजा, उनके बारे में कुछ ज़्यादा महत्व इंपॉर्टेंट नहीं है, शासन काल किया मार के चलेगा, ठीक है। जिनने काम किया उनके बारे में, चोल वंश बहुत ही ज़्यादा बड़ा वंश था, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा, एक तरीके से कहा जाए, सबसे ज़्यादा राज इन्हीं के टाइम में इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया था? 72 सौदागरों का दूत मंडल बनाया था, ठीक है। और कब बनाया था? ये बनाया था 1077 ईस्वी में। और इसे कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। कहाँ भेजा था इसे? कहाँ भेजा था? इसे भेजा था चीन। चीन में इन्होंने कितने? 72 साधुकारों का दूत मंडल आया था, जिसे कहाँ भेजा था इन्होंने? चीन भेजा था। इनकी एक महानतम रचना, इनके टाइम में एक कवि थे इनके राज दरबार में, कवि, इनकी रचना, ठीक है। इनका एक कवि रहते थे जिनका नाम था जयोगोंदा, ठीक है। जयोगोंदा, देखिए फ्रेंड्स, इतनी
गर्मी है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इनकी रचना क्या थी? कली तुपाड़ी। इसमें ये चीज़ दिक्कत है कि याद तो रहता है, इसमें थोड़ा सा, इसमें नाम बहुत अजीब है तो इस चक्कर में याद नहीं रहते। ठीक है, इनके कवि का क्या नाम था? जय गोंदर। ठीक है, जय गोंदर क्या था इनके कवि का नाम था। ठीक है, अरे यार सही से नहीं लिखा है। जय गोंदर इनके कवि का नाम था, जिनकी रचना क्या थी? कलिंगा तू पर्णी। ठीक है, तू पर्णी क्या थी इनकी रचना थी। ठीक है, इनकी रचना क्या थी? कुपर्णी क्या थी इनकी रचना थी। इनके एक शासक थे। ठीक है, इनके पॉइंट वाइज लिखते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट वाइज अब जो रह गए हैं। इनके एक शासक थे जिनका नाम था विक्रमचोल। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था, क्या था? त्याग समुद्र। ज़्यादा कुछ नहीं पूछ गया, ये चीज़ त्याग समुद्र। ठीक है, इनका अंतिम राजा कौन सा था? चूल वंश का अंतिम राजा। इनके चूल वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा ये था, देखिए लास्ट, क्या नाम था इनका? राजेंद्र तृतीय। जिसको क्या किया? राजेंद्र तृतीय क्या था? चूल वंश का अंतिम राजा था, जिसको 1279 ईस्वी में, ठीक है 1279 ईस्वी में क्या किया था? पांडु नरेश, क्या नाम था इनका? कुलशेखर ने हराया था। ठीक है, ये इनका अंतिम राजा था। ठीक है, ठीक है, इनका अंतिम राजा कौन था? इनका अंतिम राजा से राजेंद्र तृतीय था, जो 1269 ईस्वी में किसके द्वारा हराया गया था? पांडव नरेश कुलशेखर के द्वारा क्या किया था? हराया गया था। ये समुद्र शक्ति इनकी नौसेना सबसे ज़्यादा थी, नौसेना शक्तिशाली थी। ठीक है, और ये सभी कौन से? शैव धर्म के लोकप्रिय थे, शैव धर्म मानते थे। ठीक है, मानते थे ये। ठीक है, शैव धर्म को क्या करते थे? मानते थे। सबसे ज़्यादा किसको? शैव धर्म को ये मानते थे। इनके सोने के सिक्के को कासू, ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, इनके सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। तो इसके बारे में क्या करते हैं अपन लोग? फिर से एक बार रिपीट मारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट में चोल वंश, जो 846 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक क्या हुआ? इस वंश की स्थापना। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिला। किसके? अशोक के 13वें शिलालेख में मिला। किसका? चोलों का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिला, जिसके संस्थापक विजयालय थे। ठीक है, और जिनकी कैपिटल तंजौर थी। इनने नरकेसरी की क्या की थी? उपाधि को क्या किया था? उपाधियां बड़ी याद रखना। नरकेसरी की उपाधि किसने? चोल वंश के राजा ने क्या की थी? धारण की थी। चोल वंश के सर्वप्रथम राजा ने कौन थे? विजयालय थे, जिन्होंने क्या की थी? नरकेसरी की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। इनके बाद इनके मतलब और भी आगे राजा है, उसके बाद का है राज प्रथम, जिनका असली नाम क्या था? अनमोल वर्मन क्या था इनका हकीकत वाला नाम था। ठीक है, जिसको वास्तविक नाम के रूप से जाना जाता है। इन्होंने क्या की थी? इन्होंने अपनी विजय, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? केरल, सबसे पहले केरल पे विजय प्राप्त की, फिर श्रीलंका पे, फिर पांडु पे, फिर मालदीव पे। जब विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक उपाधि को धारण कर लिया। ठीक है, ये उपाधि का नाम ये लिखा,
कांडलूर सैलेकल मारुत। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पोलो ननुरूप। ठीक है, पोलो ननारूप। ठीक है, कर दिया। इसके बाद इन्होंने इसका नाम बदलकर जगन्नाथ मंगलम कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी भूमि की माप को बदलकर राज प्रथम के नाम से विख्यात कर दिया। इसके बाद इनके सबसे प्रतापी राजा के रूप में राजेंद्र प्रथम आए। इन्हीं के टाइम में सबसे ज़्यादा चोल वंश का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। इतना शक्तिशाली शासक था ये कि इसने शासनकाल 1012 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक किया। और जो श्रीलंका के शासक महेंद्र फिफ्थ को क्या कि 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक बंधक बनाया था, बंदी बनाया। ठीक है, तो इसी टाइप से मतलब कहा जाए तो इन्होंने श्रीलंका पर पूरा कब्जा लिया। इसके बाद सबसे ज़्यादा राजदूत, इन्होंने चीन में सबसे ज़्यादा राजदूत भेजे। सबसे पहले उन्होंने राजदूत 1016 ईस्वी में से 1033 ईस्वी तक इनका एक राजदूत था जो चीन में भेजा था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद वीर राजेंद्र, इसके मतलब और भी राजा है बीच बीच में। ठीक है, इन्होंने वीर राजेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे, इन्होंने चालुक्यों को हराया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर मतलब वीर राजेंद्र के नाम पर इन्होंने क्या किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या किया था, विजय स्तंभ को क्या किया था, स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, आप लोग कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप लोग रिस्पांस भी अच्छा दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट डाल सकूं। ठीक है, इसके बाद है कुलोत्तुंग फर्स्ट। इन्होंने 72 सौदेगारों के साथ सौदेगारों का दूत मंडल बनाया, जिसको इन्होंने कितनी 1077 ईस्वी में कहाँ पे, चीन में भेजा, जिसके कवि जय, और इनके टाइम में इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका क्या नाम था, जय गोंदर। ठीक है, जिनकी एक रचना थी कलिंग तुरुपर्णी। ठीक है, ये क्या सबसे विख्यात रचना के रूप में जानी जाती है, कौन सी, चोल वंश की सबसे विख्यात रचना के रूप में जानी जाती है। अब विक्रम चोल की उपाधि, ठीक है, विक्रम चोल क्या थे, इनके एक राजा थे। ठीक है, इनके भी क्या थे, एक राजा थे ये। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका क्या नाम था, जिसका उपाधि का नाम था समुद्र त्याग समुद्र क्या थी, इन्हें एक उपाधि को धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने, त्याग समुद्र क्या थी, एक उपाधि धारण की थी। इसके सबसे ज़्यादा लास्ट राजा, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इनके राजेंद्र तृतीय के बाद जो सबसे लास्ट राजेंद्र तृतीय थे, कौन से, चोल वंश के अंतिम राजा के रूप में जाने जाते, कौन, राजेंद्र तृतीय, जिनने 1279 ईस्वी में पांड्य नरेश कुलशेखर ने इनको हराया था। ठीक है, क्यों हराया था, क्योंकि इनके राज्य में क्या हो गया था, विद्रोह हो गया था। किसके, राजेंद्र तृतीय के टाइम में क्या होता, राज्य में विद्रोह हो गया था, जिसका फायदा उठाकर किसने, कुलशेखर जो पांडु नरेश थे, इन्होंने इसका फायदा उठाकर राज्य में विद्रोह कराकर इन्होंने इनके राज्य को हड़प लिया था। एक तरीके से सेना में भी विद्रोह छिड़ गया था। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नौसेना के लिए जाने जाते हैं। चोल वंश सबसे ज़्यादा नौसेना के लिए शक्तिशाली माना जाता है। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इनके टाइम में भी 2-3 गुरु होते थे, उनके नाम उनका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनके टाइम में सोने के जो सिक्के थे उन्हें कास्कू कहा जाता था। ठीक है, इनके सेना की टुकड़ी के प्रमुख को नायक कहा जाता था और सेनापति को क्या कहा जाता था, महादंड नायक। ठीक है, सेना की टुकड़ी के नायक, सेना की जो टुकड़ी का नायक होता था, सेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व करता था उसे नायक कहते थे। तो पूरी टुकड़ी मतलब पूरी उसका सेनापति होता था, उसे दंड नायक के नाम से जाना जाता था, महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। उनके धनुर्धारी थे, उनको बिलगत ग्राही कहा जाता था, और घोड़सवार थे, उनको कुल्ली रेचवक कहा जाता। उनके पैदल सैनिकों को बडपेई कैकलोरा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, चोलों के वंश में राजेंद्र प्रथम ने सबसे ज़्यादा क्या किया। तो आप कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार किया। किसने किया, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, सबसे ज़्यादा राज्य का विस्तार किया। ये वही शासक हैं जिन्होंने श्रीलंका के नरेश को क्या किया था, किडनैप करके रख लिया था। और इन्हीं के टाइम में सबसे पहला राजदूत चीन में भेजा गया था, जो कि पूरे कितने साल, 16 दूनी 32, 17 साल रहा, जो वहाँ पे 17 साल। इसके बाद इन्होंने 72 सौदागरों को दूत मंडल बनाकर इन्होंने 1077 ईस्वी में, कौन से,
कुलुतुंग ने क्या किया था, इनको भेजा था। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे वाले चैनल में अपन क्या पढ़ेंगे, मदुरई के पांडु के बारे में, मदुरई के पांडु के बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।